कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से की बात। आज समाजवादी का सेक्टर और बूथ सम्मेलन किया गया। वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बीजेपी ने कन्नौज के विकास को रोका। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कन्नौज से सपा प्रत्याशी को लेकर कहा कि अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छे दिन आने दो, नवरात्र के दिन सब जान जाएंगे कि चेहरा कौन होगा। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूल किया। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि धीरे धीरे सब बाहर होंगे। कोर्ट सच के साथ रहेगी। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी तक 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। प्रत्याशी बदलने पर बोले ये तो होता है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से एनकाउंटर हो जाता हो, जो जेल में जहर देने की बात होती हो, इस बार कन्नौज में रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। अरे क्यों यार चंडू खाने गप छोड़ते हो यार, तुम्हारे लिए तो यही शब्द है, चंडू खाने गप। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं। केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया और कहीं ये एक ऐसा लोकतंत्र है, वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा एसओ की, अच्छी नौकरी है कि हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन को आप कमज़ोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमज़ोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1-1 हज़ार करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज़ पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफ़ेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफ़ेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को वाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न है उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराज़गी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट।